नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने 2 पाठ पूरे कर चुके हैं, पहला और दूसरा पाठ। पहला पाठ है कब, कैसे और कहाँ, और दूसरा पाठ है कंपनी की जो सत्ता है वो भारत में किस तरह से स्थापित हुई। इससे संबंधित 2 पाठ हैं, दोनों पाठ कंप्लीट हो गए हैं, होमवर्क आपको करवा दिया गया है। आज दोनों पाठों का टेस्ट लेंगे, तो आपको आज और कल 2 दिन के अंदर अपनी सारी कॉपियाँ जिनमें उत्तर लिख करके और आप मुझे भेजेंगे, ताकि पता चले कि आप घर पर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। पहला पाठ है कब, कैसे और कहाँ। इसके बारे में मैंने आपको कई 5-6 वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से जो कंपनी थी वो कैसे भारत आई, भारत आने का उसका उद्देश्य क्या था, और भारत आकर के धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से अपना उपनिवेश स्थापित किया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, जैसे अंग्रेज इतिहासकारों के बारे में भी है कि वो भारतीय इतिहासकारों से अलग सोच रखते थे भारत के बारे में, कि जैसे भारत के इतिहासकार भारत का जो इतिहास है उसको प्राचीन, आधुनिक या मध्य, इस तरह 3 भागों में बांटते थे। अंग्रेज थे वो हिंदू, मुसलमान, इस तरह से भारतीय इतिहास को अलग अलग जातियों में बांटते थे। इसके अलावा दूसरा जो पाठ है, जो कंपनी है वो सत्ता तक कैसे पहुंची, भारत में उन्होंने अपनी सत्ता किस तरह से स्थापित की, उसके बारे में भी आपको बताया गया है कि किस तरह से कंपनी धीरे धीरे बंगाल की दीवानी मिलती है उसको, दीवानी का अर्थ होता है मालगुजारी करने का अधिकार मिलना या किसी क्षेत्र की जागीर मिलना, जहाँ से वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके। क्योंकि अंग्रेज़ों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ही ये थी कि वो भारत से कोई भी सामान खरीदते तो उनको बदले में सोना या चांदी ला करके देना पड़ता था। उनको भारतीय लोगों को देने के लिए कोई अन्य सामान नहीं था। इसलिए जब उनको बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार उनको मिल गया, तो इसके बाद कंपनी को इंग्लैंड से सोना और चांदी लाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि दीवानी से वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते थे। इसी को लेकर के 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी वो बंगाल में मजबूत हो गई, पकड़ मजबूत हो गई। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की अन्य रियासतें जैसे मैसूर है, कित्तूर रियासत है, उनको किस तरह से पराजित किया, मराठों को किस तरह से पराजित किया। उसके बाद दक्षिण की रियासतों को जीतने के बाद उसने धीरे धीरे उत्तर की जो रियासतें थी उनको अपनी रियासतों में मिलाने के लिए विलय नीति अपनाई, गोद निषेध नीति लागू की, हड़प नीति, कुशासन का आरोप लगाना, इस तरह के कई नीतियां उन्होंने लागू करके भारतीय देशी रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और धीरे धीरे उन्होंने उत्तर भारत की सिंध है, पंजाब है, अवध है, ये जो रियासतें थी उनको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो ये जो 2 का पाठ है ये इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेज़ों की दृष्टि से, कि अंग्रेज़ों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई थी। भारत में अंग्रेज़ों के कौन कौन से गवर्नर थे जिन्होंने ये नीतियां लागू की थी, जैसे हेस्टिंग्स है, वेलेज़ली है, डलहौजी है। इनकी जो नीतियां थी वो इनके साम्राज्य विस्तार की प्रमुख नीतियां थी। तो ये जो 2 पाठ आपके पूरे हो गए हैं, इन दोनों पाठों को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो होमवर्क आपको दिया है उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और उत्तर लिख करके अलग पृष्ठ के ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, गांव, और उसके बाद नीचे अपने उत्तर वगैरह लिखने हैं। प्रश्न लिख करके प्रश्न के नीचे उत्तर लिख देना, ताकि मुझे बार बार प्रश्न नहीं देखना पड़े कि इसका उत्तर क्या है, क्योंकि प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर आप नीचे लिख देना। साफ सुथरे अक्षरों में आपको टेस्ट देना है। देखते हैं कितना नंबर आप इसमें हासिल कर पाते हैं। इनके मैं नंबर भी आपको लिख दूंगा
क्योंकि मैंने जो पेपर बनाया उसमें 15 क्वेश्चन हैं टोटल, जिनमें एक एक नंबर के 9 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के हैं। फिर 10 का क्वेश्चन है, उसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनके अर्थ आपको लिखने हैं, एक एक नंबर के वो हैं। और उसके बाद 5 प्रश्न हैं जो 4-4, 5-5 नंबर के बनाएंगे इनको। तो इस तरह से ये जो भी आपका 30-40 नंबर का टेस्ट है 2 पाठों का, उसमें आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कैसी तैयारी करते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अच्छी तैयारी करें और सुंदर होमवर्क करें। हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। अभी आपके जो नंबर हैं आगे के, वो इन्हीं टेस्टों से आपको दिए जाएंगे। तो इनका आप ध्यान रखें, साफ़ सुथरा काम करें, अपना ख्याल रखें, घर से बाहर न जाएं, क्योंकि जो महामारी चल रही है उसके मद्देनज़र आपको भी अपना ध्यान रखना है। थोड़ी सी लापरवाही है वो एक के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन सकती है। तो आप इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।